हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 17 तारे एवं सौर परिवार। और ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है और इसको डिटेल में पढ़ना है। तो इस चैप्टर को भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें से ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट आपको मिल जाएगा। तो आपने देखा होगा आसमान, तो आपने देखा ही होगा और रात के टाइम भी देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो देखना। उसमें बहुत सारे तारे होते हैं, उसमें से कुछ तारे टिमटिमाते हैं जबकि कुछ तारे एकदम स्थिर होते हैं, ना वो टिमटिमाते हैं ना कोई हरकत करते हैं। कुछ तारे तो ऐसे होते हैं जैसे हमें आज दिखाई दे रहे हैं, कल नहीं दिखाई दे रहे, कभी दिखाई दे रहे हैं और कभी नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन उसमें से कुछ तारे ऐसे होते हैं जो हमेशा अपनी एक ही जगह पर बने रहते हैं और ना ही टिमटिमाते हैं, और रोज़ उसी जगह पर दिखाई देते हैं जिस जगह से वो सालों से दिखाई दे रहे हैं। तो उन तारों का नाम भी रखा गया है। वो कुछ स्पेशल तारे हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब आपको ये जानना है कि हमारे ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, चाहे वो ग्रह हों, चाहे वो उपग्रह हों, चाहे वो तारे हों, चाहे वो बड़े बड़े मोटे मोटे पहाड़ों जैसे पत्थर हों, जितनी भी चीज़ें घूमती रहती हैं उन सभी को खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड। ये क्वेश्चन भी आता है, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। तो ब्रह्मांड में तारे, ग्रह, उपग्रह, चंद्रमा, सूरज, जितने भी चीज़ें हैं सबको मिला के सबको क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। और इनकी हिसाब से ही ये चंद्रमा, सूरज और खगोलीय पिंड के हिसाब से ही कैलेंडर बनाया जाता है, दिनचर्या बनाई जाती है। जैसे कि दिन में 24 घंटे ही क्यों रखे गए, साल में 365 घंटे ही क्यों रखे गए, ये सब जो है खगोलीय पिंडों की मदद से ही बनाए गए हैं। कैसे, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो जितने भी खगोलीय पिंड हैं उन सब के बारे में हमें पढ़ना है, जिसमें से सबसे पहले हम पढ़ते हैं चंदा मामा के बारे में। चंदा मामा मतलब चंद्रमा। तो चंद्रमा आपने देखा होगा कि कभी तो बहुत ही ज़्यादा छोटा सा हो जाता है और कभी बहुत ही ज़्यादा गोल हो जाता है और कभी तो दिखाई भी नहीं देता। तो जिस दिन चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, आसमान एकदम काला होता है, सिर्फ तारे नज़र आते हैं, वो वाली जो रात होती है उसको हम कहते हैं अमावस्या। जैसे कि आपने टीवी सीरियल्स वगैरह में सुना होगा, अमावस्या की रात आने वाली है, उस पर ये जादू टोना करना है, ये करना है, अमावस्या को भूत उतरेगा, भूत आएगा, पता नहीं क्या 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 स्टोरीज़ बनाई हुई है। तो अमावस्या वो वाली रात होती है जिस रात में चांद नज़र नहीं आता, ठीक है, वो पूरा छुप जाता है। और जिस दिन चांद पूरा गोल हो जाता है, एकदम गोल मटोल, और जब हम लाइट ऑफ कर देते हैं ना, छत पे लाइट वगैरह ऑफ कर देते हैं, तब भी हमें हल्की हल्की सी रोशनी दिखाई देती है, और वो रोशनी चांद की होती है। तो वो वाली जो रात होती है उसको हम चांदनी रात कहते हैं आम भाषा में। तो उसको जो है पूर्णिमा कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णिमा। जब चांद पूर्ण रूप से पूरा गोल हो जाता है, पूरा दिखाई देने लगता है, तो उसको पूर्णिमा कहते हैं। और जब अमावस्या आती है, अमावस्या के बाद नन्हा सा चांद निकल के आता है, बिल्कुल बारीक सा, जैसे कि आपने ईद का चांद देखा होगा, बहुत ही ज़्यादा बारीक होता है, उसको हम कहते हैं बालचंद्र। ठीक है, क्या कहते हैं? बालचंद्र। और इंडिया में मोस्टली जितने भी त्यौहार हैं, चाहे वो होली हो, दीपावली हो, ईद हो, कोई भी त्यौहार हो, ज़्यादातर सभी त्यौहार चांद के अकॉर्डिंग ही मनाए जाते हैं। अब ये जो चांद कभी घट जाता है और कभी बढ़ जाता है, कभी गोल मटोल हो जाता है और कभी बिल्कुल भी दिखाई ही नहीं देता, तो आपको क्या लगता है कि चांद सच में ये घटता और बढ़ता है? नहीं, चांद तो अपनी आकार में ही गोल ही रहता है। जैसे कि हमारी पृथ्वी है गोल, ठोस, एक गोला, वैसे ही चांद भी है। लेकिन इसकी कुछ पोजीशंस हैं जिसकी वजह से ये कभी तो हमें हाफ दिखाई देता है, कभी पूरा दिखाई देता है और कभी दिखाई ही नहीं देता। इस बारे में हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस चित्र में आपको 3 चीज़ें दिखाई दे रही हैं। पहली सूर्य, दूसरा पृथ्वी और तीसरा चंद्रमा। सबसे बड़ा सूर्य है, ठीक है, इन तीनों में। फिर पृथ्वी है और पृथ्वी से भी छोटा चंद्रमा है। अब पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, जो कि 1 साल में पूरा होता है, और चंद्रमा हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाती है, जो कि 1 महीने में पूरा होता है। मतलब चंद्रमा पृथ्वी का ही चक्कर लगाता रहता है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। इसका मतलब चंद्रमा हमारी पृथ्वी के साथ साथ सूर्य का भी चक्कर पूरा कर लेता है, लेकिन वो हमारी पृथ्वी के आसपास ही ऐसे घूमता रहता है, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है इस तरीके से।
अब हमारी पृथ्वी भी स्थिर नहीं रहती, वो अपने घूर्णन पे भी घूमती रहती है। मतलब सूर्य का चक्कर तो वो लगाती ही लगाती है, प्लस खुद भी घूमती रहती है। कैसे घूमती है? जिससे कि दिन रात बनते हैं, जो कि आप स्टार्टिंग से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। जब वो 24 घंटे में जो अपना चक्कर पूरा करती है, जिससे दिन बनता है और रात बनती है। हमारी आधी दुनिया में दिन हो जाता है और आधी दुनिया में रात हो जाती है। आपने इसके बारे में तो आपको पता है ना। तो देखिए, अगर पृथ्वी स्थिर रहती तो जैसे कि चंद्रमा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, चंद्रमा वहीं रहता और पृथ्वी वहीं रहती, और कुछ ही देशों के लोग उसको देख पाते, कुछ देशों के नहीं देख पाते। लेकिन ऐसा नहीं है, पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती रहती है और चंद्रमा भी घूमता रहता है यहाँ से। अब चंद्रमा दिखाई तो दिन में भी देता है, लेकिन सूर्य की रोशनी इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि आसमान में वो नज़र नहीं आता। सूरज की रोशनी के सामने चांद नज़र नहीं आता, वरना वो दिन में भी दिखाई देता है और रात में भी दिखाई देता है। जैसे कि सूर्य एक तारा है और वो अपना प्रकाश खुद ही छोड़ता है, प्रकाश को छोड़ता है, और हमारी पृथ्वी के पास प्रकाश नहीं है। हम जिन भी चीज़ों को देख पाते हैं वो सूर्य की वजह से देख पाते हैं। कुछ उसी तरीके से जो हम चांद को देख पाते हैं वो भी हम सूर्य के प्रकाश की वजह से ही देख पाते हैं, वरना चांद का भी अपना कोई प्रकाश नहीं है। अब यहाँ पर इस पिक में आप समझिए, जैसे कि ये सूर्य है और ये जो वाइट कलर की लाइंस जा रही हैं, ये सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश इस तरीके से सीधा जा रहा है, लेकिन चंद्रमा के हमने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, ठीक है। जैसे कि चंद्रमा गोल गोल घूम रहा था पृथ्वी के चारों ओर, हमने उसके स्क्रीनशॉट ले लिए, यहाँ 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 और यहाँ। तो देखिए, जैसे कि सूर्य का प्रकाश यहाँ से इस पर पड़ रहा है। अगर चंद्रमा यहाँ पर होगा तो चंद्रमा का सिर्फ ये हिस्सा हमें नज़र आएगा, क्योंकि बाकी हिस्से पर प्रकाश नहीं पड़ रहा। अगर चंद्रमा यहाँ होगा तो चंद्रमा के किसी भी हिस्से पर प्रकाश नहीं पड़ रहा, इसलिए हमें चंद्रमा नज़र नहीं आएगा। अगर चंद्रमा यहाँ पर होगा तो चंद्रमा के पूरे हिस्से पर प्रकाश पड़ रहा है, इसलिए हमें चंद्रमा पूरा नज़र आएगा। इसके लिए आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप एक फ़र्श पे बड़ा सा गोला खींचिए और उसके बिल्कुल सेंटर में अपने फ्रेंड को खड़ा कर दीजिए, और अपने फ्रेंड से कहना है कि वह हमेशा फेस आपकी तरफ ही रखे। और आपको क्या करना है, आपको उस गोले के चक्कर काटने हैं, ठीक है। और चक्कर काटते टाइम आपको अपने फ्रेंड से कहना है कि वो फेस हमेशा आपकी तरफ ही रखे। जैसे जैसे आप घूमते जाएंगे वह भी फेस आपकी तरफ करता जाए। तो आप बताइए, आपको अपने फ्रेंड की पीठ दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। उसी तरीके से चंद्रमा और पृथ्वी के साथ होता है। चंद्रमा का सिर्फ एक ही हिस्सा हमारी पृथ्वी पर दिखाई देता है, उसकी बैक साइड कभी दिखाई नहीं देती, क्योंकि वह हमेशा अपनी एक ही साइड पर घूमता रहता है, वो अपने अक्ष पर नहीं घूमता। जैसे कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है और सूर्य का भी चक्कर लगाती है, चंद्रमा ऐसा नहीं करता। चंद्रमा सिर्फ हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है, सिर्फ पृथ्वी की तरफ, मान लीजिए अपना फेस करके। अपनी बैक साइड वो नहीं दिखाता। हम उसको बैक साइड, हमें नहीं पता वो उसकी बैक साइड है या उसका फेस है, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देती, इसलिए हम उसको बैक साइड कह रहे हैं। अब हम जानते हैं कि चंद्रमा दिखाई कैसा देता है। तो चंद्रमा के बारे में वैसे तो जो कवि हैं वो ऐसे बोलते हैं, ये चांद सा रोशन चेहरा, चांद जैसा रोशन चेहरा, लेकिन एक्चुअल में वो चांद पे जाके देख लेता कि कितना रोशन चेहरा, तो वो शायद ऐसा नहीं कहता। आप देख सकते हैं पिक में, जब चंद्रमा पर जो लोग गए, ठीक है, और उन्होंने वहाँ पर देखा कि चंद्रमा कैसा दिखाई देता है, तो चंद्रमा पर इतने बड़े बड़े गड्ढे थे, कुछ गड्ढे तो इतने ज़्यादा बड़े थे कि जैसे कि धरती पर, हमारी पृथ्वी पर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, पहाड़ों के बराबर पर्वत थे और गड्ढे थे, पहाड़ों के बराबर, घाटियों के बराबर गहरे गड्ढे थे, इतने बड़े बड़े गड्ढे थे उस पर, और धूल धमाल, बिल्कुल गंदा, बिल्कुल बेकार था। एक बात और, तो चंद्रमा ऐसा नहीं है एक्चुअल में जैसे हमें दिखाई देता है, उस पर बहुत बड़े गड्ढे हैं, पहाड़ हैं, और चंद्रमा पर ना ही हवा है और ना ही वायु, मतलब ना हवा है और ना ही पानी है। हवा से मतलब सिर्फ हवा नहीं, वायुमंडल ही नहीं है, मतलब किसी भी टाइप की गैस नहीं है वहाँ पर, वायुमंडल ही नहीं है, और वहाँ पर पानी भी नहीं है। तो ऐसे में वहाँ पे, जहाँ पे ना हवा है ना पानी, क्या हम सोच सकते हैं कि वहाँ पे जीवन संभव है? आई थिंक नो। और साइंस ऐसा कर सकता है वो पता नहीं, अभी तक तो नहीं। और चंद्रमा की एक और बात, कि क्या हम चंद्रमा पर कोई आवाज़ सुन सकते हैं? जैसे कि आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं यहाँ पर, चंद्रमा पर सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर ना हवा है ना पानी है। अब आवाज़ का हवा पानी से क्या लेना देना है? हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था ना कि जो ध्वनि होती है उसका कोई ना कोई माध्यम होता है,
मतलब वो हवा की तरंगों से दूसरे स्थान पर पहुंचती है, हमारे कानों तक पहुंचती है। उसका कोई ना कोई माध्यम होता है, चाहे वो पानी हो, हवा हो, ठीक है। अब जब वहाँ पे माध्यम ही नहीं है तो आवाज़ कैसे आएगी, इसलिए वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं आती। जैसे कि हम अपने कानों को बंद कर लेते हैं और एक भिन जैसी आवाज़ आती है, वैसे ही वहाँ पे हर वक्त भिन जैसी आवाज़ हमारे कानों को महसूस होती है, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल ही नहीं है और हमारे कानों को कोई आवाज़ नहीं आती। क्या चंदा मामा एक्चुअल में वैसा है जैसे कि हमें दिखाई देता है? ये देखने पहले चंदा मामा को सबसे पहले देखने के लिए कौन गया था, आपको पता है? तो सबसे पहले गए थे अमेरिका के एक अंतरिक्ष यात्री जिनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। वो सबसे पहले देखने गए कि आखिर में चंदा मामा है भी या कुछ और ही है। तो उन्होंने ही आके बताया कि चांद कैसा दिखाई देता है। उन्होंने पिक्स वगैरह क्लिक की, धरती पर भेजी, तब पता चला अरे चंदा मामा वैसे नहीं है जैसे हमें दिखाई देते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, तारे। कि हमें जो आसमान में बहुत सारे तारे जगमगाते हुए नज़र आते हैं, क्या वास्तव में वो वैसे ही होते हैं जैसे कि हमें नज़र आते हैं? नहीं, ये इतने ही अच्छे नहीं होते जैसे कि हमें आसमान में नज़र आते हैं नन्हे मुन्ने से। ये बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े विशाल, बहुत ही ज़्यादा बड़े आग के गोले हैं। इनमें से कुछ हमारे पृथ्वी के बराबर भी हैं, कुछ चंदा मामा के बराबर भी हैं और कुछ बहुत ज़्यादा छोटे, और इतने बड़े भी हैं कि सूर्य भी एक तारा है। जितने भी पिंड हैं आसमान में और वो अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, मतलब प्रकाश छोड़ते हैं, दूसरों को प्रकाशित करते हैं, वो सभी तारे कहलाते हैं। सूर्य भी एक बड़ा तारा है। अब मानिए कि तारे सूर्य जैसे और भी तारे हैं यूनिवर्स में, तो मानिए कि तारे कितने ज़्यादा होंगे। तारे बहुत ज़्यादा हैं और ये इतने ही स्वीट नहीं हैं जितने हमें आसमान में दिखाई देते हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े बहुत ही डेंजर आग के गोले हैं। अब आप कहेंगे कि अगर सूर्य इतना बड़ा है कि उसमें बहुत सारी पृथ्वियाँ समा सकती हैं, 100 से भी ज़्यादा। अब आप कहेंगे कि सूर्य इतना बड़ा है अगर, तो हमें इतना छोटा क्यों दिखाई देता है? तो आप बताइए कि आपके पास एक बॉल रखी हुई है, वो आपको ज़्यादा बड़ी नज़र आएगी, या वही बॉल 100 मीटर दूरी पे जाके रख दें, या वो तब ज़्यादा बड़ी नज़र आएगी? वही बॉल आपको छोटी नज़र आएगी दूर रखने पर। बस वही बात इसके साथ भी है कि सूर्य हमारी पृथ्वी से बहुत 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 दूर है, इसलिए वो हमें छोटा दिखाई देता है। बाकी वो उतना छोटा नहीं है जितना हमें दिखाई देता है। अब एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आप रात को छत पे जाके लेट जाइए, ठीक है, और आसमान की तरफ घूरते रहिए, बहुत देर तक घूरते रहिए, तो आपको बहुत सारे तारे नज़र आएंगे। और जब वो नज़र आएंगे ना, तो आपको ये फील होगा कि वो जैसे ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, मतलब पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे ये घूम रहे हैं पूर्व से पश्चिम की तरफ। लेकिन ऐसा आपको क्यों लगेगा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी पृथ्वी अपोजिट दिशा में गति करती है, मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। अब ऐसा क्यों, ये तो पृथ्वी को खुद ही पता होगा कि वो पश्चिम से पूर्व की तरफ क्यों घूमती है। खैर, आप ये ध्यान में रखिए कि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। जैसे कि अब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, तो हमें तारे पूर्व से पश्चिम की तरफ क्यों दिखाई देते हैं, मतलब उल्टे चलते हुए क्यों दिखाई देते हैं? बिकॉज़ आप सोचिए, आप किसी रेलगाड़ी में या फिर किसी गाड़ी में बैठे हुए हैं, आपको पेड़ पीछे की तरफ भागते हुए नज़र आते हैं, जबकि पेड़ पीछे की तरफ नहीं भाग रहे, आप आगे की तरफ भाग रहे हैं। वैसे ही तारों के साथ भी होता है। तारे अपनी जगह पर स्थिर हैं, हमारी पृथ्वी ही पश्चिम से पूर्व की तरफ चल रही है, मतलब घूर्णन कर रही है, घूम रही है, इसलिए हमें लगता है कि तारे पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। वो सिर्फ हमें फील होता है, हमारी पृथ्वी ही घूर्णन कर रही है, वो सब अपनी जगह पर स्थिर होते हैं। अब आपको समझ में आया कि सूरज पूर्व से क्यों निकलता है, ईस्ट से क्यों निकलता है और वेस्ट में जाके क्यों छुप जाता है? क्योंकि हमारी पृथ्वी ही वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूर्णन करती है, इसलिए हमें लगता है कि सूर्य जो है वो पूर्व से निकल रहा है और पश्चिम में छुप रहा है, जबकि ना तो सूर्य निकलता है और ना ही छुपता है। हम ही सूर्य से दूसरी तरफ आ जाते हैं घूर्णन करते करते, और हमें लगता है सूर्य ही जाके छुप गया, जबकि सूर्य तो 24 घंटे अपनी उसी स्थिति में वैसे ही चमकता रहता है। अब तो आपको ये बात भी आसानी से समझ में आ गई होगी कि हमें तारे दिन में क्यों नहीं नज़र आते, क्योंकि दिन में हमारे पास इतना बड़ा तारा जो होता है
मतलब सूर्य के सामने कोई भी तारा नज़र ही नहीं आता, क्योंकि सूर्य की खुद की रोशनी इतनी ज़्यादा तेज़ है, ना हमें चांद नज़र आता है ना हमें तारे नज़र आते हैं, जबकि चांद तारे सब आसमान में वैसे के वैसे ही होते हैं। जब सूर्य की रोशनी हमें कम लगती है, जब पृथ्वी घूर्णन करके दूसरी तरफ आ जाती है और सूर्य की रोशनी दिखाई नहीं देती, तब हमें चांद और तारे दिखाई देने लग जाते हैं। वैसे तो आसमान में बहुत सारे तारे हैं, लेकिन उसमें से कुछ हमने इम्पोर्टेंट तारे बना दिए हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उसमें से कुछ तारों के बारे में जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे पहले है ध्रुव तारा। अब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज़ ये जो ध्रुव तारा है ये हमेशा अपनी एक ही जगह पर रहता है, वो भी आसमान के बिल्कुल बीचों बीच। और ये तारा एक ऐसा तारा है जो हमें गति करता हुआ नज़र नहीं आता। जैसे कि बाकी सारे तारे पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं, वैसे ही ये तारा ऐसा करता हुआ नज़र नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये बाकी तारों का गुरु है? नहीं, इसलिए क्योंकि ये तारा पृथ्वी के अक्ष पर है। पृथ्वी के दो अक्ष हैं ना, एक ऊपर और एक नीचे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ये पृथ्वी के एकदम बीचों बीच, जिसे हम पृथ्वी का अक्ष कहते हैं, उसके बिल्कुल ऊपर की तरफ है, जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। इसलिए ये हमें घूमता हुआ नज़र नहीं आता। इसे समझने के लिए आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे चित्र में दिखाई दे रहा है। आपको एक छाता लेना है, छाते के चारों तरफ इस तरीके से स्टार चिपकाने हैं और एक स्टार आपको बिल्कुल बीचों बीच लगाना है। अब आपको छाते को घुमाना है और छाते की तरफ देखना है, तो आपको सारे तारे इधर से उधर जाते हुए नज़र आएंगे, लेकिन बीच वाला तारा आपको बीच में ही नज़र आएगा, वो आपको गति करता हुआ नज़र नहीं आएगा। वैसा ही होता है ध्रुव तारे के साथ। बाकी सब तारे तो इधर उधर हैं आसमान में, तो वो सब हमें गति करते हुए नज़र आते हैं जब पृथ्वी घूमती है, लेकिन बीच वाला तारा बिल्कुल वैसे ही नज़र आता है जैसे कि छाते में आपको तारा नज़र आ रहा है, इसलिए ये हमें गति करता हुआ नज़र नहीं आता। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है तारामंडल। सूर्य क्या है, कौन कौन से पिंड हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।